नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी खुश होंगे और अच्छा एग्ज़ाम देकर आए होंगे। यह वीडियो बिना स्किप किए आप अंतिम तक देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, ताकि आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो सब होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है बाबू, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा चैनल को, हमें प्रोत्साहित नहीं करिएगा तो हमें वीडियो बनाने में ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हो ची मिन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बाबू हो ची मिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक होता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी थे। अगले प्रश्न क्या है? रोलेक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो रोलेक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में वही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में किया था। अगला भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक में माना जाता है? तो भूमंडलीकरण का आरंभ 1990 के दशक में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला भूमंडलीकरण का इजाद सबसे पहले किसने किया? किसने सबसे पहले इसका यूज किया था? तो किन्स ने किया था। अगला प्रश्न, गदर का प्रकाशन किसने किया? तो गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल ने किया। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो केसरी का प्रकाशन तिलक ने मराठी भाषा में किया था। तिलक ने केसरी का संपादन किस भाषा में किया था? तो मराठी भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के हाजीपुर में क्या है? कांच का उद्योग स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो पटना इसका हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें से कहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है? सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो यूरेनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इस एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। क्वेश्चन नंबर 17, क्योटो सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1997 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि कौन सा उद्योग अवस्थिति का कारण नहीं है? तो उद्योग अवस्थिति का कारण जनसंख्या नहीं है। इंदौर पत्तन किस राज्य में है? तो वहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जैविक मिट्टी कहाँ पर नहीं पाई जाती है? तो झारखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज की संस्था में महिलाओं का योगदान कितना है? तो 33% इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो ग्राम सभा पास करता है। क्वेश्चन नंबर 24, मैंने विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? तो 1/4 हिस्से में नहीं है। इनमें से किस देश का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं? तो कनाडा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, दलित युवाओं का जो संगठन था दलित पैंथर, उसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? दलित पैंथर्स की स्थापना बाबू किस वर्ष हुआ था? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बातें नहीं देखने को मिलती है? तो बहुसंख्यक का शासन, ये नहीं हमें देखने को मिलता है। राजनीतिक सुधार का कार्य कौन नहीं कर सकता है? तो राजनीतिक दल इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दिया गया?
तो ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दिया गया था? तो 1928 ईस्वी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि महासागर में कुल कितना जल की मात्रा है? तो 96.3% है। भारत की में पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 51 से 56 इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है तो बिहार राज्य का सबसे कम प्रति व्यक्ति है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो कैसी है आर्थिक व्यवस्था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत का। उसके बाद बोल रहा है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? तो स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा इसका सही जवाब। कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो मॉल की सेवा हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण सूचना का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 39 महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या बोला जाता है? तो सुनामी बोला जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या 545 है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बोल रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत बाबू किस वर्ष हुआ था? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा। 1938 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 43 रूस में कृषि दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था? तो रूस में कृषि दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 45 मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वन है? तो बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? वन है। क्वेश्चन नंबर 47 बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में। 15वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था बाबू बताइए? तो 2009 ईस्वी में। उसके बाद बोल रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था बाबू 1770 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1770 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी ने। अभी तक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब पढ़े हैं। जो क्वेश्चन पढ़े हैं वही क्वेश्चन सब पूछा जाता है परीक्षा में और बार बार पूछा गया है। अंत तक बने रहिए, अंत में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51 बोला है भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग बाबू किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1814 इसका सही जवाब हो जाएगा। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुआ था? तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल का स्थापना कब हुआ था? तो 1851 ईस्वी में। कब हुआ था? 1851 ईस्वी में। उसके बाद बोला रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता है बाबू। क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व बाबू सबसे अधिक महानगरों में होता है। कहाँ पर होता है? तो महानगरों में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता बाबू किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। अमेरिका का पता बाबू किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। कोलंबस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो बाबू मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा स्थान है, तृतीय स्थान है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 58 में किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो किस राज्य में बाबू खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा असम राज्य में।
उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो कौन सा अनवीकरणीय है? तो कोयला इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई इसका जो असम राज्य में है। उसके बाद बोल रहा है 61 में बोल रहा है कि पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो पेट्रोलियम बाबू किस चट्टान में मिलता है? इसका सही जवाब क्या होगा? 61 का सही जवाब हो जाएगा परतदार। उसके बाद इंदौर पत्तन किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। 62 का सही जवाब तमिलनाडु। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बाबू बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 63 का है होगा किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था इसमें से किस देश में है? तो ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में केवल 2 पार्टी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या होता है? लोकतंत्र का मूल उद्देश्य बहुमत का निर्णय होना, लोकतंत्र में सामूहिक सहमति होना, या व्यक्तिगत आदेश, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामूहिक सहमति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव का प्रकार है। तो भारतीय लोकतंत्र में चुनाव का कैसा प्रकार है? तो भारतीय लोकतंत्र में चुनाव का प्रकार है उपर्युक्त सभी उपचुनाव भी होता है, आम चुनाव भी होता है, मध्यावधि चुनाव भी होता है। तीनों प्रकार की चुनावें होती है। वर्तमान समय में नेपाल का शासन व्यवस्था है। तो नेपाल का शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। नेपाल का शासन व्यवस्था कहते हैं भारत की आज़ादी मिली। भारत कितने ईस्वी में आज़ाद हुआ बाबू? तो सबको पता होगा 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है 68 नंबर। वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन है? तो सबसे अधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन है? तो लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं बाबू बताइए। ये सारा का सारा क्वेश्चन हमको लगता है लड़ने वाला है, सब कोई क्वेश्चन मिल सकता है। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा। 69 का सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा 5। वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? इसमें नहीं दिया है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो 5 इसका सही जवाब है। 5 इसके मुख्य अंग है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 में है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का है वस्तु का मुक्त प्रवाह यहाँ पर होना चाहिए था। इसमें वस्तु का मुक्त प्रवाह होना चाहिए था। प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह होना है, और पूंजी का मुक्त प्रवाह है। यानी कि सभी का सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या करना पड़ेगा? वस्तु का प्रवाह वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 71। इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो कोका कोला भी है, फोर्ड मोटर्स भी है, और सैमसंग भी है। तो इसमें से सभी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बोल रहा है कि भोज्य पदार्थ की शुद्धता का गारंटी देता है। तो भोज्य पदार्थ का एग मार्क देता है। कौन सा मार्क देता है? 73 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एग मार्क हो जाएगा। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करते हैं। तो ISI का प्रतीक हमारे किस में रक्षा करता है? तो नकली और गैर मानक उत्पादों से, नकली और गैर मानक उत्पादों से हमारी क्या करता है? तो रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 75। आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक हैं? तो आकस्मिक प्रबंधन के 3 घटक हैं। कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। उसके बाद बोल रहा है कि लंबे समय
लंबे समय का सूखा बदल जाता है, लंबे समय का सूखा बदल जाता है अकाल के रूप में। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? अकाल के रूप में। अकाल के रूप में क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो 77 का सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि फसल को भी नुकसान पहुंचता है, पशुओं को भी नुकसान पहुंचता है, भवनों को भी पहुंचता है। तो इसका मतलब सभी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण होता है। तो भूस्खलन वाले ज़मीनों पर ढलान पर भूमि का निर्माण क्या होते हैं? तो अनुचित माना जाता है। क्या माना जाता है? अनुचित माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा है इनमें से कौन वैकल्पिक संचार साधन नहीं है? तो वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो सिस्मोग्राफ नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सिस्मोग्राफ। और अंतिम क्वेश्चन है बाबू कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में क्या किया गया है? बांटा गया है। आई होप आप लोगों के लिए यह वीडियो रामबाण साबित हो और लक्ष्मण बाण और कृष्ण बाण भी साबित हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टकराएगा इससे, और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जल्दी अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। माफ़ कीजिएगा कि ये वीडियो अपलोड करने में हमको लेट भी हो गया है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। आगे से हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू।